स्वागतम बच्चों। मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के जो कबीर की साखियाँ हैं और कबीर के पद हैं, जिसके रचनाकार महात्मा कबीर हैं, उनके विषय में हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। अब बात यह आती है कि कबीर की 10 साखियां हम लोग को पढ़नी है और 2 पद हैं, तो इनका जो है पदों का और साखियों का अगर हम लोग आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका उपाय हमने सीधा सीधी ये सोचा कि क्यों ना हम लोग वीडियो को ही 2 पार्ट में बनाएं और 2 पार्ट में विचार करें, एक में साखी और एक में पद। इसी में मिला जुला करके इसमें जो रचनामूलक प्रश्न होंगे, कुछ इसमें कुछ उसमें दे करके हम लोग जो है, ताकि वीडियो बहुत लंबा न हो, ताकि बच्चे उसको तैयार करते समय पढ़ते समय ऊब न जाएं, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कर देंगे। पहला पार्ट में होगा कवि परिचय, अर्थात महात्मा कबीर का एक संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में परिचय, और जो साखियां हमें 10 मिली हैं पढ़ने को, उन 10 साखियों का जो है आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग कर लेंगे। और दूसरे पार्ट में उनकी भाषा और उसकी भाषा की विशेषता, कबीर समाज सुधारक के रूप में, और उनके जो 2 पद हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे। इस बीच आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में कबीर का परिचय, लघुत्तरी प्रश्नोत्तर, कुछ शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आते रहेंगे, जिसे आप लोग अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट लेके, चाहे जैसे भी हो, आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे और तैयार करेंगे। और ये जो आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग करेंगे, इससे एक फायदा ये होगा कि पठित पाठ के आधार पर जो कुछ भी क्वेश्चन करेगा अगर एग्जामिनेशन में, तो वो अपने आप जो है, चूंकि आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग ढंग से पढ़े हुए हैं, तैयार किए हुए हैं, तो वो हो जाएगा। और जो है रचनामूलक प्रश्न के रूप में, समाज सुधारक के रूप में कबीर और उनकी भाषा, भाषा की विशेषता और उनका परिचय, ये तो रहेगा ही। तो बच्चों, हम लोग क्रम को आगे बढ़ाएं और महात्मा कबीर के विषय में थोड़ा सा जान लें, उनको देख लें। संत शिरोमणि कबीरदास जी हिंदी भक्ति काव्य की ज्ञानाश्रयी निर्गुण धारा के प्रतिनिधि एवं शीर्षस्थ कवि हैं। मध्यकाल के अन्य संतों, भक्तों और कवियों की भांति कबीरदास जी का भी जीवन वृत्त प्रायः प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में अंधकार में ही है। फिर भी लोक विश्वास और प्रचलित किंवदंतियों के आधार पर उनका जो है हम लोग संक्षिप्त जीवन परिचय देखेंगे। आइए, कबीरदास जी का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा संवत 1455 ईस्वी सन देखें तो 1398 में काशी में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीर पंथियों की मान्यता के अनुसार प्रतीचि नामक देवांगना ने इन्हें जन्म देकर काशी में लहरतारा सरोवर में एक कमल पुष्प पर रख दिया था, जहां से ये नीरू नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति को प्राप्त हुए और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर कबीर रामानंद जी के संपर्क में आए और उन्होंने हिंदू धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त किया। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है कि कबीर जी काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रात में लेट गए। जब ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतरने लगे तो अंधेरे में उनका पैर कबीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुंह से तुरंत राम राम निकल गया और कबीर ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया। तभी से वे रामानंद जी को ही अपना गुरु मानने लगे।
जनश्रुति के अनुसार कबीर को एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इनकी एक स्त्री का नाम लोई और दूसरी का नाम धनिया बताया जाता है। कबीर ने अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए जुलाहे का पुश्तैनी धंधा ही अपनाया। इनकी मृत्यु लगभग 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 अर्थात सन 1518 में मानी जाती है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चले गए। मान्यता है कि काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु कबीरदास जी का विश्वास था कि भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों के आधार पर मुक्ति मिलती है। अतः वे जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही कौन निहोरा कहकर मगहर चले गए। साहित्यिक अवदान उनका देखें हम लोग। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। इस विषय में उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने संसार को मौखिक उपदेश दिया था, जिसे कालांतर में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित कर लिया। इसमें प्राय 3 प्रकार के छंद पाए जाते हैं, जिन्हें हम साखी, शबद और रमैनी कहते हैं। तो बच्चों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और साखी जो है हम लोगों को 10 जो पढ़ने के लिए, उसकी क्रमवार जो है आलोचनात्मक व्याख्या हम लोग करेंगे। आलोचनात्मक व्याख्या के तहत हम लोग जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को ध्यान देंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्त साखियों के लिए तो संदर्भ तो एक ही रहेगा, लेकिन प्रसंग जो है साखियों के हिसाब से बदलते रहेगा। आइए संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत साखी, ऐसे हम करेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित कबीर की साखी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता संत कबीर दास जी हैं। ये किसी भी साखी के लिए हम लोग यही प्रयोग में लाएंगे। आइए पहले साखी को देखते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। आइए इसके प्रसंग को हम लोग देख लें। प्रस्तुत साखी में गुरु की महिमा का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। अब व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाशित हो गया। मुझे अब यही प्रयत्न करना है कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ है उसको मैं किसी प्रकार भुला न दूं। जब प्रभु ने अनुग्रह किया तभी गुरु आकर मिले। कबीर का सर्वनाम गुरु और ज्ञान दोनों के लिए हो सकता है, परंतु इस दोहे में गुरु के लिए ही लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि हम को ज्ञान के लिए ले तो अर्थ होगा कि जो ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है उसे हम अपनी साधना से सुरक्षित रखें, जिससे वह क्षीण न होने पाए। विशेष देख लें इसका। प्रथम, गुरु के बिना हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। भाषा इसकी सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। आइए दूसरे साखी को देखते हैं। ना गुरु मिलया न शीश भया, लालच खेलिया डाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ पाथर की नाव। प्रसंग देखें। ज्ञानी गुरु और निष्ठावान शिष्य से ही साधना सफल होती है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि साधना तभी सफल होती है जब वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले और सच्चा निष्ठावान शिष्य मिले। यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और न सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलता है तो दोनों लालच बस केवल अपने अपने दाव अर्थात स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस दाव में लगा रहता है कि वह अपने महत्व प्रदर्शनार्थ शिष्यों की संख्या बढ़ाए और उनसे धन मान आदि प्राप्त करे। शिष्य इस दाव में लगा रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वह अपनी गणना संतों में करवाकर मान प्राप्त करे।
यही दोनों का दांव खेलना है। किंतु सच्चे गुरु शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोनों भवसागर में वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे पत्थर की नाव पर चढ़ने वाले नदी की धार में डूब जाते हैं। अर्थात दिखावे के लिए झूठी साधना आगे नहीं चल सकती, वह पत्थर के नाव के समान शिष्य गुरु दोनों को ले डूबती है। विशेष पाथर की नाव में व्यंजना दिखाई पड़ती है। दूसरा, साधना दिखावा से नहीं प्राप्त होती। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। आइए तीसरे साखी को देखें। जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंधे, अंध ही अंधा ठेलिया, दोनों को पड़नते। प्रसंग, गुरु ज्ञानी नहीं है तो वह अच्छा मार्गदर्शक नहीं बन सकता है। इसकी व्याख्या देख लें। जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला तो और घोर अंधा अर्थात महाज्ञानी होगा। अंधे को जब दूसरा अंधा ढकेल कर आगे ले चलता है तब दोनों कुएं में जा गिरते हैं अर्थात भावकूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी गुरु तो आगे चलकर मार्गदर्शन करता है, किंतु जो स्वयं अंधा है वह शिष्य को पीछे से ठेलकर आगे क्या बढ़ाएगा। परिणाम यह होगा कि दोनों ही कूप में गिरकर विनष्ट हो जाएंगे। विशेष ठेलिया शब्द बहुव्यंजक है। ज्ञानी गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। आइए चौथे साखी को देखें हम लोग। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल हो, चंदन होशी बावना नीम न कहसी काय। प्रसंग इसका देखें। प्रस्तुत साखी साधु को अंग के अंतर्गत है, जिसमें साधु संगति के महत्व का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। व्याख्या इसका देख लें हम लोग। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। साधु बाहरी आकार प्रकार में चाहे जितना साधारण प्रतीत होता हो, किंतु आंतरिक आध्यात्मिकता के कारण उसकी संगत से लाभ होगा। यह निश्चित है। जैसे चंदन का वृक्ष चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, फिर भी उसकी सुगंध चतुर्दिक फैलती रहती है और उसे कोई नीम नहीं कह सकता है। विशेष देखें, सच्चे साधु की संगति करने से हमारा विकास संभव है। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार निदर्शना और शैली मुक्तक है। आइए पांचवें साखी की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाए। प्रसंग देखा जाए। प्रस्तुत साखी पर्चा को अंग के अंतर्गत है, जिसमें हृदय में अहंकार और प्रभु साथ नहीं रह सकते स्पष्ट किया गया है। व्याख्या, कबीरदास जी के अनुसार जब तक हृदय में अहम भाव रहता है तब तक प्रभु से परिचय नहीं हो सकता। आपा मिटते ही प्रभु से मिलन हो जाता है। प्रेम की यह विलक्षणता है कि यद्यपि यह प्रारंभ दो में होता है, तथापि जब तक द्वैत बना रहता है तब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आती। द्वैत की समाप्ति पर ही परिपूर्णता आती है। प्रेम के मार्ग में दो के लिए स्थान नहीं है, अर्थात परमात्मा का भीतर साक्षात्कार दर्शन हुआ तो अज्ञान से उत्पन्न अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। विशेष देख लें, प्रभु का दर्शन संभव है जब हृदय में अहम भाव न हो। भाषा सदुक्कड़ी, छंद दोहा, अलंकार विरोधाभास और शैली मुक्तक है। चलिए छठवें साखी को देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बधाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुहाय। प्रसंग देखें। प्रस्तुत साखी निंदा के अंग के अंतर्गत है। इस दोहे में कबीरदास ने बुराई करने वाले व्यक्ति को समीप रखने की शिक्षा दी है। व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी बुराई करता है उसे अपने घर के आंगन में कुटी बनवा कर रखना चाहिए।
इसी में हमारा हित है, क्योंकि जैसे जैसे वह हमारी बुराई करेगा हमें अपने अवगुणों के बारे में जानकारी होती जाएगी और हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार किसी चीज को साफ करने के लिए साबुन पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने अंदर की कमियों को दूर करने के लिए निंदक की आवश्यकता पड़ती है। अपनी कमी का पता चलते ही हमारा स्वभाव साबुन पानी के बिना ही निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार निंदक साबुन पानी के बिना ही स्वभाव को निर्मल कर देता है। विशेष देखें, इसमें बुराई करने वाले लोगों को समीप रखने के लिए कहा गया है। दूसरा, मनुष्य का स्वभाव अपनी बुराई की पहचान होते ही अपने आप बदल जाता है। तीसरा देखिए, निंदक करने वाले के प्रति दृष्टिकोण बदलकर उसे अपने लिए उपयोगी मानने का सुझाव कबीर ने दिया है। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा, अलंकार विभावना और शैली मुक्तक है। आइए अगले साखी की तरफ बढ़ते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूध समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। आइए इसको थोड़ा इसका प्रसंग देख लें। प्रस्तुत दोहा लाबी को अंग के अंतर्गत है। प्रभु जीव से साधारणतः दूर रहता है, मन को उस प्रभु की गहराई की था नहीं मिलती। कबीर ने इस साखी में साधक की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें उसका अलग अहंकार परम में विलीन हो जाता है। साधना के गुरु की अवस्था में अहंकार रहता है, किंतु अंतिम अवस्था में अहंकार परमात्मा से किसी प्रकार भी अलग नहीं रह सकता। वह उसी प्रकार परम सत्ता में विलीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में मिलने पर अपनी पहचान अलग नहीं रख पाती। उस परम के मिलन के अनंतर मैं शब्द केवल वक्ता का संकेत मात्र रह जाता है। आइए व्याख्या को देख लें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई संतों, परम को ढूंढते ढूंढते मेरा अहम उसी में खो गया, उसका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जैसे बूंद समुद्र को ढूंढते ढूंढते जब उसमें मिल जाती है तब उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब वह किस प्रकार खोजकर अलग दिखलाई जा सकती है, अर्थात उस बूंद को पुनः समुद्र से अलग नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार यह जीव जो पहले नाम रूप को लेकर अहम बना हुआ था, जब प्रभु की खोज में चलते चलते नाम रूप से अलग होकर प्रभु से मिलन प्राप्त कर लेता है, तब उस जीव रूपी अहम का अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। आइए विशेष को देखें। कबीरदास की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा, आत्मा परमात्मा के मिलन को दर्शाया गया है। तीसरा है इसका विशेष, जीव को प्रिया के रूप में लिया गया और प्रभु को प्रियतम के रूप में। इसलिए प्रिया अपने साथी को सखी शब्द द्वारा संबोधित करती है। भावार्थ यह है कि साधक अपने साथी से कह रहा है। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत, शैली मुक्तक। आइए अगली साखी देखते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। इस दोहे में कबीरदास जी की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कबीर ने जल और कुंभ के माध्यम से आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना है। व्याख्या देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि माया अर्थात अज्ञानता के कारण हम जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं। घड़े और जल के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पानी में घड़ा है और घड़े में पानी है, अर्थात घड़े के बाहर और भीतर पानी है। अगर घड़ा फूट जाए तो घड़े का पानी और बाहर का पानी
आपस में मिल जाएंगे। तो यह बताना कठिन होगा कि घड़े का और बाहर का पानी कौन सा है। यह कोई ज्ञानी भी नहीं बता पाएगा। उसी तरह शरीर रूपी घड़े के फूटने पर उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और अलग करना कठिन है। कबीर आत्मा को जीव मानते हैं, उसे ब्रह्म का ही एक अंश मानते हैं। माया या अज्ञानता के कारण हम आत्मा और परमात्मा के इस भेद को नहीं समझ पाते हैं। मानव का शरीर भ्रम है, उसके मिटते ही अजर अमर आत्मा उस परम सत्ता में समाकर उसमें विलीन हो जाती है, जहाँ भेद कर पाना कठिन होता है। मनुष्य की आत्मा शरीर रूपी बंधन से मुक्त होकर परमात्मा से मिलकर उसका एक अंश बन जाती है। विशेष देखिए, कबीरदास की रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा, मानव शरीर मरने के बाद आत्मा अमर है, वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। प्रसंग देखें। इस दोहे में कबीरदास जी ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर कटाक्ष करते हैं। कबीरदास जी मुल्लाओं का मजाक उड़ाते हुए प्रश्न करते हैं कि तुमने कंकड़ पत्थर को जोड़कर मस्जिद बना लिया और मुल्ला बनकर उस मस्जिद पर चढ़कर मुर्गों की तरह बांग दे रहे हो, यानी अजान कर रहे हो। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? कबीर के अनुसार खुदा सर्वशक्तिमान है। उसकी प्रार्थना धीरे या जोर से चिल्लाकर की जाए, इससे मतलब नहीं होता। वह खुदा तो मन के भाव या सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही प्रसन्न होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की साधना बिना दिखावे के सच्चे मन, विनम्र या समर्पित भाव से करनी चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जो निरंतर ईश्वर ध्यान में लगा रहता है। वह दिखावे आडंबर से दूर पूरी निष्ठा से अपने इष्ट देव की निरंतर मन में निर्विकार भाव से ध्यान करता है। अतः कबीर का वक्तव्य है कि ईश्वर की आराधना के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। विशेष देख लें, इसमें कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। मन के विकारों को दूर करके सच्चे मन से प्रभु भक्ति का मार्ग बतलाया है। तीसरा, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। आइए अंतिम साखी को हम लोग देखते हैं। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाए, ऐसा कोई ना मिले पकड़ छुड़ावे पाए। आइए इसका प्रसंग देख लें। प्रस्तुत साखी गुरु शीश हेरा को अंग के अंतर्गत है। इसमें यह संकेत किया गया है कि सिद्ध गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है, जो साधना मार्ग में शिष्य को परम तत्व का साक्षात्कार करा दे और हमें संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे देखते हुए संसार के प्राणी काल के मुंह में चले जा रहे हैं और संसार को देखते हुए हम भी काल के मुंह में चले जाएंगे, पर कोई ऐसा सतगुरु नहीं मिलता जो हमारी बांह पकड़कर हमें काल के चंगुल से छुड़ा दे, अर्थात अपनी शरण में लेकर हमको आवागमन, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला दे। संसार में हमें बार बार न आना पड़े, ऐसा मार्ग गुरु ही बता सकते हैं। विशेष देख लें इसका। कबीर को सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, वह गुरु की तलाश मुक्ति पाने के लिए कर रहे हैं। कबीर को सांसारिक जीवन के चक्कर से छुड़ाने वाला सतगुरु चाहिए। भाषा सदुक्कड़ी है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज साखी में कबीर का परिचय देखा और कबीर के समस्त साखियों, 10 साखियों का जो है आलोचनात्मक व्याख्या किया। एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बता दें कि कबीर का परिचय स्मृति संकेत के रूप में लघुत्तरी प्रश्नोत्तर
और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, उसे ध्यान से देख के कॉपी में उतार लेंगे और तैयार करेंगे। और दूसरे पार्ट में अब इसको यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और दूसरे पार्ट में जो है कवि के पदों की आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे एवं उनकी भाषा और भाषा की विशेषता एक समाज सुधारक के रूप में उसको हम लोग देखेंगे। आज यहीं इसको समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।